in front of you. In this question you have to find the value of voltage and current, right? Okay, if you see carefully, some part of this potentiometer wire is in parallel with 24 ohm resistor, right? And the next part, that is from B to C, can be considered as series part, right? So for potentiometer आपको एक relationship पता है, that resistance is proportional to length of potentiometer, right? Resistance is proportional to length of potentiometer. तो अगर आपने पार्ट ए बी की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू, ए बी की लेंथ कितनी है जी बच्चों? लेंथ ऑफ ए बी इज 40 सेंटीमीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर से, विच इज 12. 12 Which is नहीं है 30. टोटल, Answer is यस, विच इज 30. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 10 ओम्स. ठीक है, सिमिलरली आप बी सी को देखें. ठीक है, आप इसको 30 माइनस 12 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आंसर आएगा 18 ओम्स. लेकिन जो मैंने मेथड ऑप्ट किया है उसके हिसाब से बताएं क्या आएगा. 40 के अलावा रिमेनिंग लेंथ कितनी है बच्चों? 60 सर. 60 डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल लेंथ 100 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज 30. यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 18 ओम्स. अब इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लें जिसमें दो रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, और उसके साथ जो दो रिमेनिंग रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है. ये देखो, ये मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ए से लेके बी तक कितनी रेजिस्टेंस है? जी बच्चों, ए से लेके बी तक कितनी रेजिस्टेंस है? 12. तो यहाँ पे 12 ओम आएगा. ठीक है, बी से लेके सी तक कितनी रेजिस्टेंस है? 18 ओम्स, राइट. और ये जो नीचे 24 ओम रेजिस्टर लगा है, ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 24 ओम्स, राइट. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द पैरेलल सर्किट, दैट इज 12 ओम इन पैरेलल विद 24 ओम. इस पैरेलल को सॉल्व करें, यू विल गेट 1 ओवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 18. यहाँ से आपके पास ये वाली जो रेजिस्टेंस आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 ओम्स. अब आप पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करें. पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज दिस 8 ओम रेजिस्टर प्लस 18 ओम रेजिस्टर. दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 26 ohms. ठीक है, now to find the total current that is being drawn from the battery, apply V equals IR. सर्किट को देख के बताएं what is the total voltage of this circuit, supply voltage. सर 1/18 की जगह 1/24 नहीं होगा? सॉरी 1/24 होगा. You are right. गुड, यहाँ पे भी 24 होगा. जी बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करें. वैल्यू ऑफ करंट आपने फाइंड करनी है. टोटल अवेलेबल वोल्टेज इज 78, I मल्टीप्लाई बाय टोटल अवेलेबल रेजिस्टेंस इज 26. करंट इज इक्वल टू 78 divided by 26, and this value is equal to 3 amperes. सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जी, सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, वोल्ट मीटर इज अक्रॉस दिस 24 ओम रेजिस्टर. तो ये पूरे पैरेलल की वोल्टेज मेजर करेगा ना, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है. तो जब आपने इसका पैरेलल सॉल्व किया, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आई है? 8 ओम्स. तो आप इस पे V इक्वल्स IR अप्लाई करें.
राइट, करंट आपने फाइंड किया हुआ है 3, राइट, और इसकी रेजिस्टेंस आपके पास आई है 8। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू 24 वोल्ट्स। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ फाइनल वोल्टमीटर रीडिंग इज 24 volts and the value of ammeter reading is 3 amperes. So this is how you solve this type of question. जी बच्चों, सबको समझ आइए? एक्सक्यूज मी सर, ये आप समझा दें, ये आपने जो इसका साथ दूसरा सर्किट ड्रॉ किया है नीचे, इसमें 12 ओम और 18 ओम ये रेजिस्टर्स क्यों लिए हैं? देखो, पोटेंशियोमीटर वायर मैंने एक्सप्लेन किया था, पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ एक रेजिस्टर है। ठीक है, अब ये वायर देखो, ये वायर जो है इसके साथ एक ये मूवेबल कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट को आपने कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट बी के साथ। ठीक है, तो जब इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, ये जंक्शन नहीं बन गया पॉइंट बी। ठीक है सर, समझ आ गई। और फिर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ के कोरिस्पोंडिंग फाइंड कर लेंगे। ये लेंथ की रेशियो से फाइंड की हुई आपके सामने ही है। ठीक ठीक है है, सर, समझ। तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था बेसिकली। सर ये बी पार्ट जरा एक दफा दिखा दें इसका, एमीटर वो वोल्ट मीटर वाला सर। जी, वोल्ट मीटर वाला सारा पार्ट देख लें आपके सामने। जी, और कुछ? सर ये बता देते हैं एक दफा, ये 8 रेजिस्टेंस क्यों है, 24 क्यों नहीं है? ये रेजिस्टेंस 8 इस वजह से है कि जब 24 है तो 24 अलग नहीं है, इसके साथ कुछ पैरेलल में भी है। ए बी वाला पार्ट इसके पैरेलल है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, तो जब इसको फर्दर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे 12 इन पैरेलल विद 24, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी? सर ये दोनों रेजिस्टेंस मतलब ये एक ही कंप्लीट बन रहा है जिसमें दोनों रेजिस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो अगर नीचे आपने डायग्राम है उसमें ये मुझे देखो लग रहा ना, है कि शायद देख 24 नहीं अलग है। देखो, अगर आपने ओवरऑल करंट कंसिडर करना है ना, जो कि 3 एम्पेयर है, तो फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज 24 में या 12 में अलग अलग करंट 3 एम्पेयर नहीं है, वो तो आगे जाके स्प्लिट हो रहा है। जी सर। तो अगर टोटल करंट कंसिडर करना है तो वोल्टेज भी टोटल ही होगी। ठीक सर। सर हम सिर्फ 24 ओम वाले जो रेजिस्टर है उसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं? जी, उसकी वोल्टेज निकालने के लिए पहले वो आपको 2 into 24 आ जाएगा? वो 2 into 24 नहीं आएगा, उसकी वोल्टेज उसमें उस पे करंट 1 है, ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कम है, उसमें ज्यादा ठीक करंट सर। जाएगा। 2 ठीक एम्पेयर करंट ऊपर वाले का है, नीचे वाले का ठीक सर। 1 है। पैरेलल में कांस्टेंट होती है, दोनों की ही 24 आएगी।